मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से बगैर किसी ताख़ीर के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे, पिछली क्लास में हमने एक्टिव पैसिव बताने की कुछ कोशिश की थी। उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि हमेशा बी को याद रखें और जो आपका मेन वर्ब है जैसे कम, गो, राइट, ईट, स्लीप, इसको हमेशा जब पैसिव बनाते हैं तो हम उसको वर्ब के 3 फॉर्म में यानी वर्ब के 3rd फॉर्म में उसको हम लोग बदल देते हैं। जैसे गो है तो गॉन कर देते हैं, कम है तो कम कर देते हैं यानी कम, केम, कम, डू है तो डन कर देते हैं, स्लीप है तो स्लेप्ट कर देते हैं, लाफ है तो लाफ्ड कर देते हैं। मैंने बताया था, फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर कंटिन्यूसली स्लीपिंग है, ईटिंग है, राइटिंग है, गोइंग है तो हम इसको बी लगा करके बीइंग करके, बी है तो उसको बीइंग कर देते हैं और जो स्लीप है, कम है, गो है उसको हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म कर देते हैं यानी बीइंग स्लेप्ट, बीइंग गॉन, है ना, हैविंग स्लेप्ट। तो इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब हम यूज़ करते हैं मैं के लिए अगर स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट जो है वहाँ पे मी हो जाता है, ही है तो वहाँ हर हो जाता है, और उससे दे है तो देम हो जाता है, आई है तो मी हो जाता है, ही है तो बाई हीज हो जाता है, दे है तो देम हो जाता है। हमने इस पर बात किया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बुक सामने रखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में बात आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि देखिए छोटी-छोटी सी गलती है जो अक्सर हम ये वो चीज़ वहाँ से लिया है कि जब हम किसी से बातें करते हैं तो अक्सर देखते हैं लोग ड्यू टू और बिकॉज़ ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज़ ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज़, जिसका बहुत धैर्यपूर्वक इस्तेमाल हमारे बोलचाल में आजकल देखने को मिलता है, देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ये पता चूँकि नहीं है, ये गलती अक्सर अगर मुझे मालूम है तो हमसे भी गलती हो सकती है, गलती तो किसी से हो सकती है। जब जानकारी हो जाती है तो फिर हम गलती से बच जाते हैं। वो भी जब बचते हैं जब हम बोलने से पहले सोचते हैं। तो आइए हम एक बार इस पर ध्यान देते हैं कि ड्यू टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और बिकॉज़ ऑफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोनों के प्रयोग में क्या डिफ़रेंस है? सिर्फ़ इतना याद रखना है कि ड्यू टू का जो इस्तेमाल है यानी के कारण, बिकॉज़ ऑफ का मतलब ये होता है के कारण और ड्यू टू का मतलब ये होता है के कारण। नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझने में हमारा आसानी हो। ये है ड्यू टू और ये है बिकॉज़ ऑफ। देखिए, बिकॉज़ ऑफ हो गया। अब इसको हम लोग सेंटेंस के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि ड्यू टू वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हम इसको नाउन के साथ जोड़ दें। यानी इसका नाउन के साथ जब यूज़ किया जाता है, नाउन के साथ, तब हम लोग यूज़ करते हैं ड्यू टू के लिए। जब इसको हम लोग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज़ ऑफ। अब देखिए कितना आसान सेंटेंस है, यानी मोहित या मोहन डिड नॉट गो, मोहन डिड नॉट गो ड्यू टू राजेश। मोहन, देखिए वर्ड लिखे हैं, मोहन डिड नॉट गो, सही गया, डिड नॉट गो ड्यू टू। अब मैंने क्या कहा था आपको अभी? मैंने कहा था कि जहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं नाउन के साथ, नाउन के साथ, अब हम इसको यूज़ करेंगे रेन या ऐसे कोई वर्ब के साथ फिर ये गलत हो जाएगा। मीनिंग तो हम समझ जाएंगे लेकिन दरअसल इसका जो सही तरीका है वो नहीं रह पाएगा, यानी वो अपना मानवीयत को खो देगा। तो आइए हम समझते हैं कैसे समझेंगे। मोहन डिड नॉट गो ड्यू टू सोहन, ड्यू टू सोहन। देखिए सोहन क्या हो गया, यही सोहन हमारा नाउन हो गया। देखा आपने, सोहन नाउन हो गया सोहन की वजह से, ड्यू टू सोहन। अब बिकॉज ऑफ सोहन नहीं बोलेंगे, ड्यू टू सोहन। मैं वहाँ नहीं गया सोहन के कारण, मैं वहाँ नहीं गया अपने दोस्त नवाज के कारण, मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ, आई डिड नॉट गो देयर ड्यू टू सोहन, ड्यू टू मनोज, ड्यू टू राधा, ड्यू टू राधिका, आई कुड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट राइट लेटर ड्यू टू राधा, बिकॉज ऑफ राधा नहीं होगा। समझ बात आई मैं क्या कहा? यानी नाउन की बात कर रहे हैं, या नाउन के जरिए होगा, नाउन के कारण होगा। नाउन यानी राजेश, नाउन यानी राधिका, नाउन यानी कोई नाम है, यानी आई डिड नॉट कम ड्यू टू राधा, ड्यू टू सलीम। तो ये बात हमारे सेंटेंस अब सही होगी। अब इसी नाउन को हटाते हैं, सेंटेंस वही रहेगा, हम नाउन यहाँ से हटा करके यहाँ वर्ब को हम यूज़ करते हैं। यानी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं स्टडी। देखिए स्टडी क्या हमारा नाउन है, वर्ब है। हमने क्या कहा आपको,
कि आप स्टडी जब अगर लगाना चाहेंगे उस नाउन को हटा करके तो फिर यहीं पर यूज़ करेंगे ड्यू टू की जगह पर बिकॉज ऑफ। चलिए इसी सेंटेंस को लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो जाइए। मोहन, इसी सेंटेंस के जरिए हम उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं, खाली नाउन हटा करके वर्ब लगा करके। करेक्ट हो गया? तो आई मोहन गेट अप, चलिए ऐसे लेते हैं, गेट अप अर्ली बिकॉज ऑफ, देखिए अभी आ गया बिकॉज ऑफ। मोहन सुबह सवेरे उठता है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्टडी, बिकॉज ऑफ गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जाने की वजह से उसको सवेरे उठना होता है। मोहन गेट अप एट 7 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, क्यों उठता है? बिकॉज ऑफ स्टडी, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ गोइंग टू द स्कूल, इसीलिए वो सुबह सवेरे उठता है। अब इसमें जो तो आपके ऊपर है जैसे क्या इस्तेमाल करें। मेरा मकसद था सिखाना आपको ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो स्टडी मोहन गेट अप, अब लिख दीजिए एट 7 o'clock, क्या मुश्किल है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। एट 7 o'clock अर्ली, 7 बजे सुबह उठता है। अब क्या यूज़ करना था? क्योंकि यहाँ वर्ब है, बिकॉज ऑफ स्टडी, बिकॉज ऑफ स्टडी, स्टडी देखिए वर्ब है, स्टडिंग, बिकॉज ऑफ गोइंग, है ना, स्टडिंग और बिकॉज ऑफ गोइंग टू द स्कूल क्लास, है ना, बिकॉज ऑफ हो गया, बिकॉज ऑफ स्टडी, बिकॉज ऑफ गोइंग टू द स्कूल। कितना आसान है, तो आप समझ गए। फिर इसका हम एक रिवाइंड कर रहे हैं। ड्यू टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? नाउन का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्यू टू, मोहन एक नाउन था, सोहन एक नाउन था, उसके वजह से हम आज नहीं आ सके, उसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आया, उसकी वजह से ये काम नहीं कर सके, है ना, उसकी वजह से लेट हो गया, ऐसी वजह से हम लोग ड्यू टू यूज़ करते हैं। और बिकॉज ऑफ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, पढ़ने की वजह से, लिखने की वजह से, खाने की वजह से, है ना, बारिश होने की वजह से, बिकॉज ऑफ रेनिंग, है ना, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं लिख सका, वो सवेरे नहीं उठ सका, ऐसे जब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ। होप कि मेरी बात आप समझ गए।